हेलो स्टूडेंट, अनबोरिंग एकेडमी पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं फिर से मैथ के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ सॉल्व करने के लिए, और आप इन क्वेश्चन को देखें, पढ़ें और इसको आप लोग भी जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। तो प्रॉब्लम को यानी सवाल को शुरू करने से पहले अभी तक अगर आप सभी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक भी करें। तो चलें क्वेश्चंस देखते हैं बेटा कि जो है आपके उस पे क्या है। इसमें कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, देखिए, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P विच इज आउटसाइड द सर्किल फ्रॉम द सेंटर। यानी कह रहा है कि कोई एक सर्किल है और उसके पॉइंट से, यानी कि जहां पर उसका सेंटर पॉइंट है उससे एक जो है लाइन ड्रा किया गया है। इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, अगर उस सर्किल का जो रेडियस है वो अगर 5 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट, और अगर लेंथ जो है टेंजेंट साइड का सर्किल में वो पॉइंट P पर टच करता है, विच टचेज द सर्किल एट द पॉइंट ऑफ 12 सेंटीमीटर, और जहां से वो टेंजेंट जो है जिस पॉइंट पर P पर वो टच करता है अगर वो 12 सेंटीमीटर का है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को बनाने से पहले आप फिगर ड्रा कर लीजिए। फिगर ड्रा करने से क्या होगा ना कि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वो बहुत आसानी के साथ लग जाएगा। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कैसे क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किल है और उस सर्किल के सेंटर पॉइंट जो है जो यहाँ पे है उससे एक बाहर की तरफ एक लाइन खींची जाती है जो कि मतलब जिसका नाम क्या है P, और ये O है, ठीक है ना। अब इसमें ये कह रहा है कि इसका जो रेडियस है, रेडियस आपका इसमें सेंटर में दिया हुआ है शायद 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्किल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। फिर जहाँ पर ये सर्किल टच होती है, टेंजेंट एक साइड होता है जहाँ जो सर्किल को टच करते हुए और यहाँ पर बाहरी वाले बिंदु यानी P तक आती है। आप इसको A मान लीजिए, O, और ये P हो गया। तो जो ये टच करती है ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो आप इसकी वैल्यू जो है पता करके आपको बताना है। अब अगर आप बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपका जो है एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के फार्मूले से इसको हम सॉल्व कर लेंगे और अपना OP ये पता कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया ये, और ये हमारा जो हाइपोटेनस साइड हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जो है AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर और फिर AB स्क्वायर। चलिए इसको फार्मूले को देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा OP स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाएगा AP स्क्वायर और इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा OA स्क्वायर होगा। यहाँ पे फिर से देख लिए, OA स्क्वायर और इज इक्वल टू AP स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाएगा OP स्क्वायर, ठीक है ना। OA स्क्वायर हमारा कितना है, 5 है, और हमारा जो है AP स्क्वायर बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। यानी कि ये अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो हमारा हो जाएगा 169, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा √169। अब x की वैल्यू आप इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो हमारा जो यहाँ पर जो ये लाइन आ रहा है इसकी वैल्यू हमारी आंसर कितनी आ रही है, 13। चलिए इसको चेक करते हैं कि आंसर इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ये देखिए इसमें ऑप्शन आपका सी वाला, ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 पॉइंट्स ABC सैलरी, देखिए इसमें कोई 3 पर्सन है, सॉरी इसमें पर्सन यानी व्यक्ति, कोई 3 व्यक्ति हैं जिनको हम A, B और C से इंडिकेट कर रहे हैं। इनकी सैलरीज टुगेदर यानी एक साथ इनका अमाउंट कितना है, 72,000 यानी 72,000 के करीब है, और उसमें से 80%, 85% एंड 75% ऑफ दियर जो है सैलरीज रिस्पेक्टिवली, उसमें से वो स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं 80%, 85% और 75% ऑफ दियर सैलरीज, अपने सैलरीज में से। इफ दियर जो है सेविंग आर इन द रेशियो, अगर उनका जो सेविंग का मतलब होता है बचाना है, जो उनको जो बचता है वो रेशियो में है 8:9:20, देन ए सैलरी विल बी, तो ए की सैलरी कितनी होगी।
3 पर्सन है ABC करके, उनकी सैलरी का टोटल अमाउंट कितना है 72,000 और स्पेंड करते हैं 80%, 85% और 75%। सैलरीज और सेविंग कितना करते हैं 8:9:20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए उनका जो सेविंग है वो रेशियो में कितना है 8:9 और रेशियो 10 है। तो अगर उसको हम x मान लेंगे तो हमारा A का हो जाएगा 8x और B का हो जाएगा 9x और C का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20x दिया हुआ है। ये क्या है इनका सेविंग। स्पेंड कितना करते हैं, स्पेंड करते हैं जो है 85%। पहला है 80%, A करता है 80% और B करता है जो है 85% और C करता है जो है वो C जो अपना अमाउंट खर्चा करता है वो 75% खर्चा करता है। ठीक है, अब देखिए अगर ये 80% खर्चा कर दिया तो इसका बचा क्या 20% बचा, यानी अगर इसको हम 100% पे लेके जाएंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो 5 टाइम्स इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, यानी ये हो जाएगा आपका 40x। ठीक है, बी वाले का देखते हैं। बी 85% खर्चा कर देता है तो इसका बचता है कितना 15%। 50% को 9/15 से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15 और 20 यहाँ पे हो गया और ये 3 3 जा 9 कट गया, यानी कि आपका हो गया 60। बी वाला जो खर्चा करता है वो 60x। सी वाले का देख लीजिए 75% खर्चा करता है तो यहाँ पर 25% इसका बचता है। अगर इसको 100% पे ले जाएंगे 25% को तो 25 4 जा 100, यानी कि ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 2 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा 80x हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में इसका जो कह रहा है कि टोटल इन लोगों का टोटल सैलरीज जो है वो 72,000 है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका हो जाएगा 8 यानी 40x प्लस 60x और प्लस 80x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72,000। ठीक है, 80 और इसमें जोड़ लेंगे हो जाएगा 100। 80x इज इक्वल टू 72,000। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 72,000 और हो जाएगा 180 0 0 कट जाएगा 18 4 जाए, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू आ गई कितनी 400। अब आपको ये बताना है कि a, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है a कितना सैलरी जो है वो करता है। फिर चलिए a के बारे में देख लेते हैं। a के बारे में अगर आप देखेंगे तो a का 40x है तो a का कितना है 40x। तो 40 को x की वैल्यू हम लोगों की कितनी आई है 400 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 4 जा 16 और ये 1000, यानी 16,000 इसका आंसर आया। तो 16,000 देखिए ऑप्शन में यहाँ पर ये सी वाला आपका ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 150 टेक्स्ट बुक, यहाँ पे 150 टेक्स्ट बुक हैं। ईच टेक्स्ट बुक इज मार्क्ड एट 50 रुपीज़, यानी कि हर एक नोटबुक जो टेक्स्ट बुक है वो 50 रुपीज़ का है एक। टोटल कितनी बुक है नोटबुक्स जो टेक्स्ट बुक कितनी है 150 और एक का कितना है 50 रुपीज़। एंड देन सोल्ड एट आ डिस्काउंट, और उसको जब बेचा जाता है तो उसको उस पर छूट दे दी जाती है 10% की। यानी कि कह रहा है कि 150 आपके पास जो है नोटबुक्स है और एक नोटबुक्स का जो यहाँ पर प्राइस दे रखा है मार्केट प्राइस वो दे रखा है 50 रुपीज़ और उस पर डिस्काउंट दे रहा है 10%, यानी 50 रुपीज़ पे 10% डिस्काउंट दे रहा है। इफ़ देयर इज़ द प्रॉफिट ऑफ 25%, फिर कह रहा है कि अगर 25% का प्रॉफिट हो सेलिंग बेचने पर ईच टेक्स्ट बुक, यानी एक टेक्स्ट बुक पे, देन फाइंड, तो पता करिए कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल 150 टेक्स्ट बुक। तो आपको सीपी पता करना है 150 टेक्स्ट बुक का। तो सबसे पहले सीपी आप अगर पता कर लीजिए तो आप सबसे पहले आप जो टेक्स्ट बुक का पता कर लीजिए और फिर अगर 1 का पता हो गया तो 150 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले जो मार्केट प्राइस है आपका 50, पहले उसका डिस्काउंट पता कर लीजिए कि डिस्काउंट कितना हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा था कि ईच ने जो है नोटबुक वो 50 रुपीज़ का था, यानी कि एमपी जो हमारा था, जो हमारा एमपी था, सॉरी सर, जो हमारा एमपी था वो कितना था एक का 50 रुपीज़। अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट में 10% दे रहा है तो 10/100 और मल्टीप्लाई
50 कैंसिल कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी कि डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब अगर आपका डिस्काउंट अगर जो है 5% हो गया तो उसको जब एसपी यानी बेचेगा तो एमपी में से आप डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, यानी कि आपका 50 में से 5 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, यानी आपका सेलिंग जो एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45। अब बेटा अगर आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ इसको लगा देंगे, यानी कि एसपी आपका 45 है, प्रॉफिट जो है जब करता है तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है, तो आपको सीपी पता करना है, कॉस्ट प्राइस। तो फार्मूला जो इसका होता है वो सीपी इज इक्वल टू 100/100, और प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस गेन परसेंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हो जाएगा एसपी, यानी 100 हो जाएगा, 100 और प्लस 25% और मल्टीप्लाई आपका एसपी यहाँ पे कितना आया है 25 से क्या हो जाएगा ये 45, ठीक है। यहाँ पे 45 से आपका एसपी वो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और ये जोड़ देंगे 125 और मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 45, ठीक है। 5 से काट देंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 से काट देंगे 9 और ये 4 बार कट गया, यानी कि 4 9 जा 36। आप अगर देखेंगे सीपी ऑफ 1 जो टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक का दाम 36 आ गया। आपको पता क्या करना है कितने का 150 का, तो आपका एक टेक्स्ट बुक का अगर 36 आया है तो 150 का अगर आप आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5400, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए कि ऑप्शन में कौन सा इसका सही है, ठीक है। तो यहां पर देखें 5400 ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे कह रहा है ऑन सेलिंग ऑफ 17 बॉल्स एट द रेट ऑफ 720 देयर इज द लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। यानी कह रहा है कि अगर हम 17 बॉल को सेलिंग करते हैं 720 रुपये में तो इसका जो लॉस होता है वो 5 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। देयर कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल, तो यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल इसका पता करना है कि कितना होगा। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसका ऑप्शन बताना है। चलिए में जो सेलिंग प्राइस है आपका एसपी जो है एसपी ऑफ 17 बॉल्स का वो कितना दे रखा है बॉल्स का, वो दे रखा है 720 रुपीज़, ठीक है। जो 17 बॉल का जो एसपी है वो जो है 720 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है ना। और जो लॉस हो रहा है वो लॉस हो रहा है सीपी ऑफ 5 बॉल्स के, यानी कि 5 बॉल, यानी कि सीपी के 5 बॉल के बराबर उसका लॉस आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको सीपी एक बाल का पता कर लेना है, तो लेट सीपी ऑफ 1 बाल का यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है ना। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस बराबर हो जाएगा 5x, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी और माइनस एसपी। तो लॉस कितना है, एक बाल का x तो 5 बाल का 5x, और एक बाल का x तो 17 बाल का हो जाएगा 17x, और माइनस एसपी 17 बाल का दिया है 720, ठीक है ना। इसको इधर ले जाएंगे तो 720 हो गया, 17x उधर जाएगा माइनस 5x, इधर पॉजिटिव होता है जब इक्वल के उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 720 इज इक्वल टू क्या हो गया 12x, क्योंकि 12 5 17 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 12 से ये कट गया 6 बार, यानी 60 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 60, ठीक है ना। x की वैल्यू यानी कि हमने जो सीपी माना था एक बाल का वो क्या हो गया 60 रुपीज़, ठीक है। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसका ऑप्शन बी वाला वो सही आ रहा है, आप लोग इसको जो है देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड्स, यानी कोई सर्किल है और उसके 2 पैरेलल कॉर्ड्स की जो बीच की दूरी दिया है वो 1 सेंटीमीटर दिया है। द रेडियस ऑफ द सर्किल, और सर्किल का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, वाइल द लेंथ ऑफ द बिगर कॉर्ड्स, तो बिगर कॉर्ड्स का जो लेंथ है वो आपका दिया हुआ है, फिर देख लीजिए यहाँ पे देखिए 16 सेंटीमीटर। व्हाट विल द लेंथ ऑफ द स्मॉलर कॉर्ड, तो आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ
स्मॉलर कॉर्ड्स, जो छोटा जो कॉर्ड्स बनेगा उसकी लेंथ आपको बतानी है। और इसमें ये कह रहे हैं कि बोथ कॉर्ड्स आर द सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के एक ही साइड पर ये दोनों कॉर्ड्स हैं। और आपको ये बताना है कि छोटे वाले कॉर्ड्स, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो कॉर्ड्स होता है वो जो है डायमीटर जो होता है, डायमीटर सबसे बड़ा होता है, कॉर्ड जो होता है वो जो है सेंटर पॉइंट से होके नहीं जाता, एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस पर वो टच होता है, लेकिन उसकी खासियत क्या होती है कि वो मिड पॉइंट यानी कि हम कह रहे हैं सेंटर पॉइंट से होके नहीं जाता। जो कॉर्ड सेंटर पॉइंट से होके गुजर जाती है वो आपकी डायमीटर हो जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कितना आया। ड्रा करते हैं, ठीक है। सर्किल में ये आपका मान लीजिए आपका सेंटर पॉइंट हो गया। अब इसमें जो दोनों कॉर्ड्स बने हैं वो दोनों कॉर्ड्स इसी से ही इस एक ही साइड में होने हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये थोड़ा बड़ी कॉर्ड हो गई और ये जो हो गई वो स्मॉलर कॉर्ड हो गई, यानी कि दो कॉर्ड्स बनी हुई हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक जो सेंटर पॉइंट, इससे एक रेडियस है जिसका 10% है और इस पर एक यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि पहले यहाँ जो है पहले वाले कॉर्ड से और दूसरे वाले कॉर्ड की जो बीच की दूरी है वो 1 सेंटीमीटर आपकी दे रखी है। तो कुछ इस तरीके से आपका सर्किल ये ड्रा हो जाएगा, ठीक है ना। और मतलब जो क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जो बड़ी वाली कॉर्ड्स है वो 16 जो है सेंटीमीटर की, 16 सेंटीमीटर की बड़ी वाली कॉर्ड्स है। आप लोग को बेटा मैं एक बात बता दूं कि जो सेंटर पॉइंट से कॉर्ड पे जो लाइन आ जाती है वो 90 डिग्री यहाँ पर क्रिएट कर देती है और कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो अगर बड़ी वाली कॉर्ड्स अगर 16 सेंटीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर को दो बराबर भागों में अगर वो बांटेगी तो एक 8 हो जाएगा, दूसरा भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये 8 हो गया और यहाँ पे भी 8 हो गया। इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए और जो है इसको M मान लीजिए और इसको B मान लीजिए, इसको N मान लीजिए और इसको R मान लीजिए, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि पहला वाला ये वाला साइड जो है हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप क्या जानेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा OA स्क्वायर 10 स्क्वायर हो गया, OM आपका पता करना है OM स्क्वायर और प्लस AM स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 100 और माइनस 8 8 जा 64 और इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा जो है और प्लस आपका यहाँ लास्ट में हो जाएगा OM स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है आएगी, अब यहाँ पे 100 में से 64 जाएगा 36 हो जाएगा OM स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे OM इज इक्वल टू हो जाएगा √36 और OM इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, यानी आपका ये आ गया 6, ठीक है ना। हमको छोटी वाले ये जो छोटा वाला कॉर्ड है, स्मॉलर कॉर्ड है, इसी को हमको पता करके बताना है। तो आपका OM आ गया 6। अब यहाँ पे आपको ON लेना है, तो ON में क्या हो जाएगा, 6 में 1 जुड़ जाएगा, बराबर हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब हम स्मॉलर कॉर्ड वाले को जब सॉल्व करेंगे तो OB स्क्वायर और जो इज इक्वल हो जाएगा ON स्क्वायर और प्लस BN स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमको BN अगर ये हमको पता चल जाती तो इसको 2 बार अगर कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। OB स्क्वायर हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ON हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर और BN हमको मालूम करना है। तो BN स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 और माइनस 49, यानी कि BN जो है आपका हो जाएगा 51 और अंडर रूट इस पे हो जाएगा 51, यानी हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट 51 हमारा इसका आंसर आया। आप क्या जानते हैं कि BR इज इक्वल टू होता है BN मल्टीप्लाई बाई 2। तो आप इसको BN जो आपका अंडर रूट 51 आया है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा B1, यानी कि यह आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए इसको हम चेक करते हैं, इसका आंसर क्या है 2 अंडर रूट 51, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन आप इसको SW में करिएगा, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा रखे हैं, तो आप इसको जो है सॉल्व करिएगा, ठीक है। आप सभी बच्चे 7वां क्वेश्चन देखिए, इसमें xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 0 दे रखा है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर 4 दे रखा है, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 3 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ xz, आपको xz का फार्मूला जो है xz की वैल्यू पता करनी है। अब आपको अगर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब का अगर फार्मूला आता होगा तो आप इसको बड़े
आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर कितना। देखते हैं फार्मूला, देखते हैं एक्स क्यूब, चलिए इसका फार्मूला देखें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, आपका फार्मूला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू जो है x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद में फार्मूला हो जाएगा जो है माइनस x और एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू जाएगी 4 माइनस 3xy, और यहाँ पे हो गया z, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, यानी आपका x प्लस वाई प्लस जेड का अगर वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का 3 दे रखा है। यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का 3 और माइनस एक्स वाई वाई जेड, और जेड एक्स की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, शायद 0। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 0 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 4 माइनस 3xyz इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3, ये 0 माइनस हो गया। अब ये हो गया 4 माइनस 3xyz इज इक्वल टू 27, और ये हो गया माइनस 3xyz इज इक्वल टू हो गया 27, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3xyz माइनस में, और ये हो जाएगा 23। अब जब ये उधर जाएगा तो xyz की हमको वैल्यू पता करनी थी, तो माइनस 23, और ये कितना हो जाएगा जो है हमारा 3, क्योंकि जो है यहाँ का माइनस खत्म करने के लिए हम -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। देखिए इक्वेशन में अगर इक्वल में माइनस खत्म करना होता है तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पर ये माइनस, अगर हम -1 से दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो आपका आंसर जो है -23/3, ये ऑप्शन सही है। देखते हैं इसका आंसर आता है या नहीं, देखते हैं कौन सा आंसर है इसमें। देखिए -23/3, ये इसका पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो नेचुरल नंबर है जिसका टोटल योग आता है 1877, देन व्हाट इज द मिडिल नंबर, इसका मिडिल नंबर क्या होगा। तो नेचुरल नंबर में अगर आप जो है शुरुआत से मानेंगे तो x-1 पहला हो जाएगा, x दूसरा हो जाएगा और x+1 ये तीसरा हो जाएगा। 3 नंबर आप इसको मान सकते हैं, उसी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व, पहला नंबर आप लेट कर सकते हैं नेचुरल नंबर x-1, और जो है दूसरा सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा x, और थर्ड नंबर आपका हो जाएगा x+1। इनका स्क्वायर, तो x-1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और प्लस x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1877, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, ये a-b का होल स्क्वायर से फार्मूला लगेगा, x स्क्वायर और आपका हो जाएगा माइनस करने के बाद में आपका हो जाएगा जो है x, फिर से यार यहाँ पर मिस्टेक हमसे हो जाता है। चलिए ठीक, चलिए बच्चों देखते हैं इसका x-1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी 1, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 2x इज इक्वल टू 1877। ठीक है, अब देखिए कुछ अगर कैंसिल होने वाले हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, x में x जोड़ेंगे 2x स्क्वायर, और ये मिलके 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 3x स्क्वायर और प्लस जो है 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2। ठीक है, और इज इक्वल टू 1877 हो जाएगा। 2x स्क्वायर, ये 1877 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा जो है कितना हो जाएगा 18 और 7 और 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 3x स्क्वायर इधर है। अब आप अगर x स्क्वायर की वैल्यू पता करेंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1875, और नीचे हो जाएगा 3, 3 6 18 और 3 2 6 और या 3 5 15, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा √6 इज इक्वल टू √625। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो
x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो है x की वैल्यू 25, तो मिडिल नंबर बराबर 25, यानी x की वैल्यू आपकी 25 और मिडिल नंबर बराबर भी 25 है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है, ये 25 है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आप जो है उसमें होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, आपका ये वाला क्वेश्चन SW में है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, आप लोग इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। आई होप बेटा आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और जो है मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।